नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स का प्रैक्टिस नंबर 9 लगाने वाले हैं और इसमें मैंने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न लिए हुए हैं। और जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछ लिए ही जाते हैं, आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए हुए हैं तो बहुत ही आसान होते हैं। आसान भाषाओं में हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको ज़्यादातर कोई फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। ओके, तो चलिए हम देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहले आपको पता हो तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सीपी हमारी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जिसे हम वो क्रय मूल्य कहते हैं। एमपी मार्क प्राइस होती है, जिस पे कोई जैसे बिस्किट का पैकेट हुआ, जिस पे जो है वो प्राइस लिखी रहती है, वो क्या होती है, मार्क प्राइस रहती है। और जो हमें डिस्काउंट मिलता है दुकानदार, वो हमें मार्क प्राइस पे देते हैं। जैसे आप कोई कपड़े खरीदे जाते हो तो उसमें मार्क प्राइस रहती है और आप बोलते हो कि इसमें कुछ डिस्काउंट तो दो, तो क्या होता है, वो मार्क प्राइस पे हमें डिस्काउंट मिलती है। वहीं हम बात करें, एक होता है एसपी, जिसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस तो आप सभी को पता है, जिस पे आप चीज़ें खरीदते हो, या बात की जाए जो दुकानदार होता है वो बेचता है सेलिंग प्राइस पे। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक आदमी ने दो पाइप को 12 रुपये प्रति पाइप से बेचा है, तो एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में क्या नतीजा रहा। ऑप्शन है यहाँ पर, ना तो हानि हुई ना तो लाभ हुआ, और बी ऑप्शन है 1 रुपये का लाभ हुआ, सी ऑप्शन है 1 रुपये की हानि हुई, और डी ऑप्शन है 2 रुपये का लाभ हुआ। देखिए उसने दो पाइप हैं, दोनों को जो है वो 12-12 रुपये में बेचा है, यानी उसकी जो टोटल जो आप देखोगे यहाँ पर सेलिंग प्राइस आप देखोगे 24 रुपये हो रही है। यानी 1 रुपये, एक पाइप उसने 12 का बेचा है और दूसरा पाइप भी उसने 12 रुपये का बेचा है। अब ये दरअसल सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है एक पाइप की और दूसरे पाइप की। अब हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। जब तक हम कॉस्ट प्राइस नहीं पता करेंगे तब तक हम कैसे निकाल सकते हैं कि उसे लाभ हुआ या हानि हुई, या कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने रुपए की हानि हुई। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ दी हुई है कि पहले पाइप पर उसे 20% का लाभ हुआ है। यानी आप देखोगे ये 12 रुपये में बेचा है पहला पाइप, उसे यहाँ पर 20% का लाभ हुआ है। तो यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ। कॉस्ट प्राइस आप सभी को पता होगा, तो सी पी बराबर होता है एस पी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो मैं 100 में 20 जोड़ दूंगा। हमें एस पी पता है कि हमारी 12 है, 100/120, क्योंकि 20% का जो है वो हमें लाभ हुआ है। तो यहाँ से आप देखोगे कितने का, हमारा 10 रुपये का जो है वो पाइप था पहले, मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस जो थी वो 10 रुपये थी, हमने 12 रुपये में बेच दिया, तो मुझे 20% का लाभ हुआ है। वहीं हम इस तरीके से दूसरे पाइप की भी निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या किया है, यहाँ पर जो हमें 20% की हानि हुई है, तो 100/80 कर दूंगा। तो यहाँ से आप देखिए कितना हो जाएगा हमारा, 4×3=12, 4×2=8 और 5 यानी 15। तो यहाँ से हमारी जो सी पी निकली वो निकली 15। ये पहले की है, ये दूसरे पाइप की है। अब आप देखो दोनों की योग करोगे तो दोनों का योग करके हमें 25 रुपये मिल रहे हैं, और लेकिन हमने बेचा कितने में है, 12 यानी 24 रुपये में। तो आप देखोगे 25 रुपये की चीज़ हमने 24 रुपये में बेची है, तो हमें कितने का, 1 रुपये का जो है वो लॉस हुआ है। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हमारा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होती है या हानि होती है। ये तो आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 36 बुक हैं, इनकी सीपी बराबर दी हुई है 30 बुकों के एसपी के बराबर, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से मैं सीपी अपना एसपी निकाल सकता हूँ 30/36। तो इसे मैं काट देता हूँ क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है, तो आसानी होगी मुझे। यहाँ पर देखिए 5×6=30, 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से कट जाए, 6×5=30 और 6×36। तो ये हमारा देखिए सीपी हमारी ये हो गई और एसपी हमारी ये हो गई। यानी हमें 5 रुपये की चीज़ थी, हमने 6 रुपये में बेच दी, तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 1 का हुआ है बटे 5×100। यानी यहाँ से आप देखोगे 20% का हमें प्रॉफिट हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर कि 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे जाते हैं और 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, कितना होगा। देखिए 100 संतरे हैं, 100 संतरे हैं जिसे हमने 350 रुपये में खरीदे थे,
तो यहाँ पर हम एक संतरे की प्राइस निकाल सकते हैं। एक संतरे की जो प्राइस रहेगी वो कितनी रहेगी, एक संतरे की प्राइस जो रहेगी वो 350/100, यानी यहाँ से आ जाएगी हमारे 3.5 रुपये। ठीक है, एक संतरे की प्राइस हमें देखना 3.5 रुपये मिल गई। अब हमें कहा गया है कि जो 48 रुपये में हमने 48 रुपये में दरअसल जो है वो 1 दर्जन बेचे, और 1 दर्जन में आपको कितने 12 जो है वो संतरे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे एक संतरे का यहाँ से कितना हो जाएगा, एक संतरे पे यहाँ पे देखोगे 4 रुपये मिल जाएगा। मतलब एक संतरे का यहाँ से आपको 4 रुपये मिल गया, यानी एक संतरा आपने 4 रुपये में बेचा है और आपने खरीदा कितने में था, 3.5 रुपये में। तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए सबको लेके चलने की जरूरत नहीं है, 100 संतरे लेके आप जरूरत नहीं है, आप एक संतरे का भी निकालोगे ना तो वही चीज़ आपको 100 संतरे के जो प्रॉफिट है वही चीज़ आपको एक संतरे में दिखेगी। तो यहाँ से हमें पता है कि 3.5 रुपये में खरीदा था, 4 रुपये में हमने बेचा। तो यहाँ पर आप देखिए 0.5 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो 3.5 इंटू 100, तो यहाँ से आप देखोगे 5×7=35, यानी ये आ जाएगा हमारा 14.2/7% प्रॉफिट, यानी गेन प्रॉफिट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रवि कुछ टोपियाँ 3 रुपये में 4 के हिसाब से खरीदता है और 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता है, तो हमें नुकसान बताना है कितना हुआ। 3 रुपये की उसने खरीदी और 4 के हिसाब से बेच दी, और 2 रुपये में यहाँ पर बात की उन्हें 2 रुपये में जो है वो 5 के हिसाब से बेच दी। उसने 3 रुपये की 4 टोपी खरीदी और उसने 2 रुपये की 5 टोपियाँ बेच दी, तो हमें पूछा गया है कि नुकसान कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी जो है वो आप क्या करो, ये जो बेची हैं आपने तो उनको ये बराबर कर लो, यानी यहाँ पर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर 4 का कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या मुझे मिल जाएगा, यहाँ से दोनों की चीज़ें यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ से देखिए 5 का दोनों में करूँगा तो 15 और ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 ये हो जाएगा और 20 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देखोगे कितना, अब ये तो हमारी बराबर है, यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे। हमें 15 की चीज़ हमने 8 रुपये में जो है वो बेच दी, तो हमें घाटा हुआ, कितने का घाटा हुआ, तो आप देखोगे यहाँ पर कितने का 7/15 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देखोगे 700 को मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो 15 चौको 60, ठीक है, 100 बचेगा, 15 छक्का 90, फिर 100 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा, जीरो बचे, पॉइंट लगाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा, तो यहाँ से आप देखोगे 46.66% जो है वो हमें नुकसान हुआ है। इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, बाकी आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखिए 3 का है, 4 में आपने बेचा, 2 का है, 5 का आपने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो आप ऐसे क्वेश्चनों में। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी इधर कर दो इधर कर दो, यानी 3 का 5 में करोगे तो 15 और 2 का 4 में करोगे तो 8 है, यानी 15 की चीज़ हमने 8 रुपये में जो है वो बेच दी, तो हमें घाटा कितने का हुआ, 7 रुपये का। कॉस्ट प्राइस हमारी 15 है इंटू 100, तो तब भी आपको जो है वो 46.66% जो है वो हमारा यहाँ पर लॉस देखने को मिलेगा। तो आप ये वाला, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे ट्रिक के माध्यम से आप यूज कर सकते हो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन है। बाकी मैं आपको ये मेथड बता ही चुका हूँ। हमें जो है यहाँ पर जो 3 रुपये में 4 के हिसाब से जो हमने चीज़ें खरीदी हैं, तो इन चीज़ों को जो है हमने बराबर कर दिया है, और इसके बाद जो है हमें यहाँ पर अलग अलग जो है वो रेट मिल गई। ओके, अगला क्वेश्चन, व्यापारी लागत मूल्य से 20% ऊपर अपने वस्तुओं को सूचीबद्ध करता है और नकद भुगतान पर 10% की छूट दे देता है, तो लाभ बताना है। देखिए कोई प्राइस है, कोई वस्तु है, उस पर जो है वो कितने का, मान लिया मैंने कि उस पर जो मार्क प्राइस थी वो 100 रुपये थी, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, इस पर जो है वो 20% और बढ़ा के नहीं जो है वो, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, चीज़ें हुई जो बात की जाए गिफ्ट्स वगैरह होती हैं, तो उन पर खुद के प्राइस टैग लगा देते हैं बढ़ा के नहीं। तो वही समझ लो आप उदाहरण, ठीक है, वो 100 रुपये की चीज़ उन्होंने अपना वहाँ से स्टिकर हटा के अपना चिपका दिया और 20% ज़्यादा पर जो है वो सूचीबद्ध कर दिया, यानी यहाँ पर 120 रुपये की चीज़ कर दी उन्होंने। अब इस पर वो है क्या कह रहे हैं कि हम 10% का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, थी 100 रुपये की चीज़, लेकिन उन्होंने 20 रुपये बढ़ा दिया उस पर, और आप बोलते हैं कि 10% का हम इस पर डिस्काउंट देंगे। तो अब 10% का डिस्काउंट देंगे तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, यानी 108। अब आप देखिए यहाँ से उस दुकानदार को कितना प्रॉफिट हो गया, 8 रुपये का हो गया, यानी 8% का जो है वो प्रॉफिट हो गया उसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे हमें 8 रुपये यानी 8/100 करोगे तब भी आपको 8% ही मिलेगा। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8% का जो है इस दुकानदार को प्रॉफिट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक वस्तु पर 10% की छूट देने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अगर उस पर 20% की छूट दी जाती तो लाभ क्या होगा। ठीक है, एक वस्तु पर 10% की छूट देने पर, मान लो कोई वस्तु है, हमने माना कि 100 रुपये की वो वस्तु है। अब इस पर क्या कर रहा है, वो 10% की छूट दे रहा है यानी 90 रुपये हो गई। तो उसे क्या हो रहा है कि 20% का दाम मिल रहा है। वो 90 रुपये में चीज़ बेच रहा है लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो हम CP यहाँ से निकाल सकते हैं यानी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं 90 × 100/120। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 और ये 25 यानी 75। तो यहाँ से हमारी CP आ गई 75। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई, ये हमारी मार्क प्राइस थी। ठीक है, मार्क प्राइस पे उसने क्या किया, 10% की छूट दे दी। ओके, तो फिर भी उसे जो है वो 20% का जो है वो हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया। तो हमने यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल दी। अब आप देखिए, अगर इसी पे 100 रुपये पे 20% की छूट दे रहा है यानी 80/100 यानी 80 रुपये में जो है वो बेच रहा है, तब भी उसे कितने % का प्रॉफिट होगा। देखिए कॉस्ट प्राइस तो उसकी 75 थी लेकिन अब वो बेच रहा है 80 रुपये में। तो यहाँ से देखिए 5/75 × 100। तो यहाँ से 25 चौक 100, 25 थी 75। आप देखोगे यहाँ पर कितना 20/3। तो ये कितना हो जाएगा 6 सही 2/3%। तो इतना जो है उसको प्रॉफिट हो गया यानी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। ओके, तो मार्क प्राइस पे उसने 10% की छूट दी, फिर भी उसे जो है वो 20% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से हमने कॉस्ट प्राइस निकाल दी क्योंकि ये जो है वो सेलिंग प्राइस थी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, एक फल विक्रेता एक दर्जन पर 3 फल मुफ्त देता है। तो हमें बताना है कि बट्टा यानी डिस्काउंट कितना दिया, उतने कितने % का डिस्काउंट दिया। तो जाहिर सी बात, आप देखिए एक दर्जन में 12 जो है वो फल होते हैं, 3 उसने एक्स्ट्रा दे दिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 3 एक्स्ट्रा दे दिया मतलब 3 का डिस्काउंट दे दिया उसने अलग से 3 का बढ़ा के। तो 3 बटा, आप देखोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बटा, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा टोटल हमारा जो है वो 12 है। तो इसमें जो है आप देखोगे तो 3 का हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है, यहाँ पर 15, 12 और 3 हमने एक्स्ट्रा दे दिए तो टोटल हमने 15 दिए। ठीक है, 15 दिए ना, टोटल हमने कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर कितने का 3/12 × 100 करोगे तो यहाँ से अब आप देखोगे 3 चौक 12 यानी 25% का जो है वो इसने डिस्काउंट दे दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 एक दर्जन में होते हैं, 3 और दे दिए उसने, टोटल 15 दे दिए लेकिन 12 थे पहले। तो 3/12 × 100 बराबर हो जाएगा हमारा 25%। ओके, समझ में आया, क्योंकि एक्स्ट्रा हमने 3 दिए हुए हैं, टोटल उसके पास जो है वो 15 पहुँचे हैं। अगर आप ऐसे नहीं समझ में, देखिए 12 थे, 12 जो है वो उसने 12 रुपये, जो 12 फल थे उसने उसका प्राइस लिया हुआ है, अलग से 3 और दे दिए हैं। तो टोटल कितने हो गए 15 हो गए। ठीक है, हो गए कि नहीं हो गए, इनमें डिफरेंस कितने का है 3 का है। तो 3/12 × 100 बराबर यहाँ पर 25। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक वस्तु की लागत मूल्य अंकित मूल्य का 64% है तो 12% की छूट दी जाती है तो क्या होगा। ठीक है, एक वस्तु की लागत मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, यानी आप देखोगे यहाँ पर जो CP है वो 64% है किसका, मार्क प्राइस का। तो यहाँ से मैं CP अपॉन मार्क प्राइस निकाल सकता हूँ यानी 64/100, परसेंटेज हटाऊंगा 100 आएगा नीचे, तो हमारी CP मिल गई और ये हमें मार्क प्राइस मिल गई। अब आप देखोगे यहाँ पर इसने क्या किया हो, 12% का छूट दी हो, और 12% की छूट किस पे, मार्क प्राइस पे दी जाती है आपको पता हो तो 100 × 88/100। तो यहाँ से देखोगे कि जो 88 ये दरअसल जो है वो हमारी सेलिंग प्राइस हो गई, क्योंकि मार्क प्राइस पे हमने जो है वो कितने का 12% की छूट दी है। तो हमें 88 रुपये जो है वो ये सेलिंग प्राइस होगी। हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 64 थी। तो अब हम यहाँ से कितना % लाभ मिला है, तो 88/60 माइनस कर देंगे यहाँ से 64। तो आप देखोगे यहाँ पर कितना 24/64 × 100। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 8 × 3 = 24, 8 × 8 = 64,
तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा, ये 300/8 यानी 37.5% जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन में जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।